हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज अपना टॉपिक है डीसी शंट जनरेटर का। सीरीज जनरेटर आपको पढ़ा दिए गए, लेकिन सीरीज जनरेटर में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वो अपलोड नहीं पाया, प्रोसेसिंग में वो वीडियो चल रहा है। अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं बाद में आपको एक बार दोबारा से डीसी सीरीज जनरेटर आपसे पढ़ा दिया जाएगा। आज का टॉपिक है अपना डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर अपने तीन भागों में सीरीज शंट और कंपाउंड। तो सीरीज अपने पढ़ लिया था, कंपाउंड आज शंट आज है अपना। तो डीसी शंट जनरेटर में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है ये देखेंगे, किस हिसाब से काम होता है इसका ये भी देखेंगे, कहाँ इसका उपयोग होता है ये बात भी अपन देखेंगे। तो पहले तो डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो देखो इसमें होता है एक तो आर्मेचर, क्या एक तो होता है आपका आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये कार्बन बुर्स होते हैं। अब एक आर्मेचर हो गया, एक होती है इसमें ये आपका आर्मेचर हो गया, एक होती है इसमें सीरीज फील्ड जो आर्मेचर के समांतर क्रम में लगाई जाती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अभी इसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में आप एक रियोस्टेट जोड़ दोगे कि रियोस्टेट अगर समांतर क्रम में आप जोड़ते हो तो डाइवर्टर जोड़ रहे थे किसके, सीरीज जनरेटर के अंदर आपने डाइवर्टर जोड़ा था किसके श्रेणी क्रम में, अरे किसके समांतर क्रम में, सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम में। लेकिन सीरीज शंट जनरेटर में क्या करेंगे, आप रियोस्टेट जोड़ोगे किसके श्रेणी क्रम में जोड़ना है, किसके शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट आपको जोड़ना है। तो यहां से एक रियोस्टेट जोड़ देता हूं, ये आपका एक रियोस्टेट है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब देखो एक तो हो गई ये अभी डी A1 आर्मेचर का A1 सिरा, ये आर्मेचर का A2 सिरा, E1 सिरा, ये E2 सिरा। ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी, शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सी, शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो आपको ये पूछा जाए कि शंट जनरेटर के अंदर कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग और एक शंट वाइंडिंग है। अब देखो ये पूछा जाए कि शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है, तो उत्तर देना आपको आर्मेचर के समांतर क्रम में, किसके, आर्मेचर के समांतर क्रम में। ये कहा जाएगा सप्लाई के, तो सप्लाई के भी समांतर क्रम में। तो बात करें इसकी लोड की, तो यहां से लोड भी कहा किसमें, कौन से क्रम में जोड़ोगे आप, समांतर क्रम में लोड जोड़ दोगे इसके। यहां आपसे आपने लोड जोड़ लिया, लोड या आपकी IL, ये IA आर्मेचर धारा, ये आपकी ISH शंट फील्ड धारा, शंट फील्ड धारा, ठीक है। ये लोड धारा हो गई, शंट फील्ड धारा हो गई, आर्मेचर धारा हो गई। अब बात करें ये कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, जो शंट जनरेटर के अंदर शंट फील्ड वाइंडिंग है वो पतले तार और अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है, क्योंकि आर्मेचर को लोड धारा वहन करना होता है। शंट जनरेटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है। कारण इसका यही है कि जो शंट जनरेटर है उसको लोड धारा वहन करनी होती है। क्या, शंट जनरेटर के अंदर आर्मेचर को लोड धारा वहन करनी होती है, इसलिए शंट जनरेटर के आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो मोटे तार और कम लपेटों की, किसकी, मोटे तार कम लपेटों की, मोटे तार व कम टर्न्स। जो सीरीज फील्ड है आपकी, ये सॉरी शंट फील्ड है, शंट फील्ड पतले तार व अधिक टर्न, पतले तार अधिक टर्न। ये तो हो गया आपका डायग्राम किसका, शंट जनरेटर का। किसका, ये है आपका शंट जनरेटर का, शंट जनरेटर। अब बात करें भाई जो शंट जनरेटर है
ये लोड रही अवस्था में किसकी तरह कार्य करना लगता है, पूर्ण लोड अवस्था में किसकी तरह, सीरीज जनरेटर की तरह। ये एक इसकी खूबी है जिसके अंदर ये जब लोड पे पूरा लोड आ जाता है इसके ऊपर, तो ये लोड टाइम में किस हिसाब से कार्य करता है, सीरीज जनरेटर की बातें। अब बात करें कि सीरीज जनरेटर को तो आप नो लोड के साथ नहीं चला रहे थे, लोड के साथ चला रहे थे, लेकिन शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर में एक मुख्य अंतर है कि सीरीज जनरेटर को नो लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए, लोड रही था उस में लोड जोड़ के उसको चलाना चाहिए, लेकिन शंट जनरेटर को लोड जोड़ के पहले शुरुआती दौर में लोड नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोड जोड़ोगे तो लोड जो प्रेरित धारा है वो लोड की तरफ बहने लग जाएगी, और लोड प्रतिरोध कम होने के कारण सीरीज शंट फील्ड को पूरी धारा नहीं मिल पाएगी। अगर पूर्ण धारा नहीं मिल पाएगी तो विरोधी आपका विद्युत वाहक बल है वो पूरा नहीं बन पाएगा। जब तक आपका पूरा विद्युत वाहक बल नहीं बनता है तब तक आप शंट जनरेटर को लोड के साथ संयोजित नहीं करना चाहिए। जब यह पूरा विद्युत वाहक बल बना लेता है, बनाने में कामयाब हो जाता है और बना लेता है जितना बनाना होता है, उसके बाद में इसको लोड के साथ संयोजित करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा सीधी सीधी बात कि सीरीज शंट जनरेटर को लोड अवस्था में लोड के साथ कभी नहीं चलाना चाहिए, लोड के साथ शुरुआती में लोड के साथ कभी नहीं चलाना चाहिए। ये बात अब आके आपको मैं लिखवा भी देता हूं ना। तो पहली बात तो करें इसमें कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, इसमें 2 वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग होती है, ठीक। एक शंट फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक। शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड मोटे तार सॉरी शंट फील्ड पतले तार, शंट फील्ड पतले तार व अधिक टर्न्स की बनाई जाती है, अधिक टर्न्स। यहां से मैं लिख दूं शंट फील्ड प्रतिरोध अधिक होता है लगभग 200 ओम के समथिंग। शंट फील्ड का प्रतिरोध 200 ओम के समथिंग माना जाता है। भाई पतले तार अधिक टर्न्स, अरे तार पतला है और अधिक टर्न्स है। अगर तार पतला और अधिक टर्न्स है तो तार में प्रतिरोध की मात्रा ज्यादा, मोटा तार कम टर्न्स है तो तार के अंदर टर्न्स कम है और मोटा तार है और सदैव मोटा तार का प्रतिरोध कम होता है। फिर यहां से बात करें आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार व कम टर्न्स की बनाई जाती है, मोटे तार कम टर्न्स की बनाई जाती है, क्योंकि आर्मेचर को लोड द्वारा आर्मेचर को लोड द्वारा वहन करनी पड़ती है। क्या आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न्स की बनाई जाती है, क्योंकि मोटे तार और कम टर्न्स की कम प्रतिरोध होगा, लगभग मान के चले 1 ओम के समथिंग होगा, तो लोड धारा वहन करनी पड़ती है किसको, आर्मेचर को। शंट जनरेटर के आर्मेचर को मोटे तार कम लपेटों का बनाया जाता है क्योंकि इसको लोड धारा वहन करना पड़ता है। फिर इसके बाद हम बात करें क्या इनका संयोजन, इनका संयोजन समांतर क्रम में
किया जाता है, समांतर क्रम में किया जाता है। भाई आपने देखा कि आर्मेचर वाइंडिंग, एक तो यह वाइंडिंग होगी, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में हो गया, सप्लाई के भी समांतर क्रम में हो रहा है, लोड भी समांतर क्रम में हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि शंट फील्ड, आर्मेचर और लोड तीनों के कौन से क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अब बात करें इसकी शंट जनरेटर को, कभी भी लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए। भाई शंट जनरेटर है, इसको कभी भी लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि एक बार आप इसको देख लो, उतार लो, फिर उसके बाद में देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ भाई एक बार यूज कर देता हूं। शंट जनरेटर के अंदर बात चल रही थी, शंट जनरेटर के अंदर दो वाइंडिंग हो रही थी, एक आर्मेचर वाइंडिंग, एक शंट फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। शंट फील्ड पतले तार और अधिक टर्न्स की बनाई जाती है, शंट फील्ड पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। शंट फील्ड का प्रतिरोध अधिक होगा, स्वाभाविक सी बात है, शंट फील्ड का प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक टर्न्स की बनाई जा रही है। पतले तार अधिक टर्न से, और पतला होगा तार, अधिक हो गए टर्न से, तो क्या होगा, प्रतिरोध होगा उच्च, और प्रतिरोध लगभग मान के चलते हैं इसका 200 ओम तक। और यह मापन कब पता चलता है, जब आप मेगर के द्वारा इसकी वाइंडिंग का पता करते हो कि ये कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग है या कौन सी शंट फील्ड वाइंडिंग है, तब जाके आपको पता चलेगा कि इनके अंदर कौन सी अलग अलग वाइंडिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है, और किसके समांतर क्रम में, शंट फील्ड के समांतर क्रम में लगाई जाती है, और लोड के भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लोड किसके समांतर क्रम में, आर्मेचर और शंट फील्ड के समांतर क्रम में लोड जोड़ दिया जाता है। अब आर्मेचर वाइंडिंग को मोटे तार और कम लपेटों की इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आर्मेचर को शंट फील्ड के शंट जनित रहे, इसके आर्मेचर को मोटे तार कम लपेटों का इसलिए बनाया जाता है कि इसको लोड धारा वहन करना पड़ता है। क्वेश्चन ये आता है कि आर्मेचर की वाइंडिंग को मोटे तार क्यों के बनाने का कारण है, किस कारण से आप बनाते हो, ये आपको मौखिक एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप प्रैक्टिकल करके आते हो तो जो इसके बाद में जो मौखिक एग्जाम होती है, जो डिपार्टमेंट आपकी मौखिक एग्जाम लेता है, उसके अंदर पूछा जाता है कि आपने जो शंट जनरेटर का कनेक्शन किया है उसके अंदर शंट फील्ड वाइंडिंग है, वो मोटे तार, इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार की बनाई गई है, कम लपेटों की। तो कारण क्या है उसका, कारण यही है इसका मेन कि जो इसको लोड द्वारा वहन करनी होती है, किसको, लोड द्वारा वहन करना होता है। और शंट जनरेटर के बात करें इसकी, तो इसके श्रेणी क्रम में क्या, एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसकी रियोस्टेट जोड़ा जाता है, उसके बाद में भाई एक शंट जनरेटर को कभी भी लोड के साथ संयोजित नहीं करना चाहिए, ये बात अपने अब देखते हैं आगे। और E1 सिरा और E2 सिरा, FSH। अब इसको लोड के साथ क्यों नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यहां से दोबारा लिख देता हूं, शंट जनरेटर को लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि प्रेरित विद्युत धारा
जब आप इसको लोड के साथ संयोजित करोगे तो इसके अंदर जो बनने वाली धारा, जो आर्मेचर के अंदर जो धारा बनती है, वो धारा क्या करेगी, प्रेरित विद्युत धारा लोड की तरफ बहने लग जाएगी, लोड के साइड में चली जाएगी, लोड की तरफ बहने लग जाएगी। कहने का मतलब लोड के साथ बहने लग जाएगी, लोड की तरफ प्रेरित हो जाएगी, लोड के साथ प्रेरित हो जाएगी। और लोड का प्रतिरोध है कम है, और लोड का प्रतिरोध कम होने के कारण पूरी की पूरी धारा लोड की तरफ हो जाएगी, शंट फील्ड की तरफ, शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ धारा नहीं जाएगी। अगर शंट फील्ड की तरफ धारा नहीं जा रही है तो विरोधी विद्युत वाहक बल का मान बनेगा क्या? अरे भाई ये बात हुई थी कल अपने की, जो आई एल बराबर आई ए बराबर आई एस एच, बराबर बात। अब लोड धारा किसके बराबर हो गई? लोड धारा आर्मेचर धारा बराबर सीरीज धारा, ये बात हो रही थी। अब अगर ये बताओ, अगर लोड धारा सिर्फ सारी प्रेरित धारा लोड की तरफ हो जाएगी तो शंट फील्ड की तरफ धारा नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो क्या विद्युत वाहक बल बनेगा? क्या आपका विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेरित धारा लोड की तरफ बहने लगेगी। वह लोड प्रतिरोध का मान कम होने के कारण शंट फील्ड वाइंडिंग को पूर्ण विद्युत धारा नहीं मिल पाएगी, नहीं मिलेगी, जिससे विद्युत वाहक बल का मान घटने लगेगा। क्या? जिससे विद्युत धारा का मान घटने लगेगा। ठीक है, अब एक बात सुनना भाई, आर्मेचर धारा की अगर आप बात करते हो, आर्मेचर धारा की अपन बात करते हैं तो आर्मेचर के अंदर धारा कौन कौन सी आती है? अब देखो यहां से आर्मेचर धारा की बात कर, एक तो लोड धारा। अरे आर्मेचर धारा दो धाराओं का संयोजन है, एक तो लोड धारा का और एक शंट फील्ड धारा का। देखो आर्मेचर के अंदर जो धारा आ रही है, एक तो लोड की आ गई और एक जो धारा आ रही है सीरीज फील्ड की आ गई। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि आर्मेचर धारा का योग हो गया किस किस का, एक तो लोड धारा का और एक शंट धारा का। ठीक है, लोड धारा का और शंट धारा का। अब बात करें अपने टोटल वोल्टेज वीटी, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज वीटी। तो वीटी क्या है? वीटी किसका योग होगा, किसका गुणनफल होगा? एक तो लोड धारा का और एक लोड प्रतिरोध का। भाई टर्मिनल वोल्टेज, लोड में टर्मिनल वोल्टेज के अंदर लोड के अंदर कितना तो प्रतिरोध है और लोड के द्वारा कितनी धारा खपत हो रही है। ठीक है, तो वीटी टर्मिनल वोल्टेज का हो जाता है गुणनफल किसका? एक तो लोड का, लोड धारा का और गुणा लोड प्रतिरोध का। ठीक है, अब बात करें आर्मेचर धारा का, तो आर्मेचर धारा देखा जाए क्या, आर्मेचर वोल्टेज, क्या? आर्मेचर वोल्टेज। तो आर्मेचर वोल्टेज के अंदर किस किस का होगा? आर्मेचर का वोल्टेज अगर आप लेते हो तो आर्मेचर वोल्टेज में किसका गुणनफल होगा भाई? आर्मेचर वोल्टेज में किसका गुणनफल होगा? एक तो अरे वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या होता है? V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। अब आर्मेचर में वोल्टेज ज्ञात कर रहे हो, वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर रहे हो, तो आर्मेचर में एक धारा कितनी है और आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, यही तो देखोगे भाई। V बराबर I इंटू आर है,
तो आई का मतलब आर्मेचर के अंदर धारा, आर का मतलब आर्मेचर का प्रतिरोध। तो यहां से लिख सकते हैं ना अपन कि V बराबर आर्मेचर वोल्टेज बराबर आई ए इंटू आर ए। ठीक है, अब बात करें क्या, जो आपका शंट जनरेटर है यह लोड रहित अवस्था में किसकी तरह कार्य करने लग जाता है। अरे जो शंट जनरेटर है वो लोड रहित अवस्था में लोड होने के बाद में किसकी तरह कार्य करने लग जाता है। शंट जनरेटर लोड रहित अवस्था के अंदर सीरीज जनरेटर के अंदर की तरह कार्य कर जाता है। तो यहां से लिख लेना एक लाइन कि भाई लोड रहित अवस्था के अंदर शंट जनरेटर है आपका, वो सीरीज जनरेटर की भांति कार्य करने लगे जाता है। पूर्ण लोड की अवस्था में ये सीरीज जनरेटर की तरह कार्य करने लग जाता है। किसकी तरह, सीरीज जनरेटर की तरह कार्य करने लग जाता है। पूर्ण लोड अवस्था में यह जनरेटर डीसी सीरीज जनरेटर की भांति कार्य करने लग जाता है। पूर्ण लोड अवस्था होने के बाद में आपका जो जनरेटर है वो किसकी तरह कार्य करने लग जाता है, सीरीज जनरेटर की तरह कार्य करने लग जाता है। तो ये एक इसकी विशेषता है, विशेषता। अब बात करें इसके उपयोग की, तो एक तो बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रो, दूसरा आपका है वेल्डिंग में, इलेक्ट्रो प्लेटिंग में, ठीक है, और एक्साइटर में, इन तमाम जगह में इनका उपयोग किया जाता है। क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बेल्डिंग में, एक्साइटर में, बैटरी चार्जिंग में, सेंट्रीफ्यूगल स्विच में। एक बार एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अंदर भी काम में लिया जाता है। क्या, सेंट्रीफ्यूगल स्विच में भाई इसके उपयोग की बात करें बैटरी चार्जिंग में। अरे आप जो बैटरी चार्ज करते हो तो शंट जनरेटर का काम में लेते हो। एक्साइटर में काम लिया था अपन ने, क्यों, एक्साइटर में इसको जैसे प्राइम मूवर के आधार पर पृथक उत्तेजित जनरेटर के अंदर ले रहे थे ना, एक्साइटर भारी स्रोत से फील्ड को उत्तेजित कर रहे थे, तो एक्साइटर में शंट जनरेटर या बैटरी ले रहे थे, तो शंट जनरेटर वही यही है। वेल्डिंग के अंदर इसको काम में ले लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम में ले लेते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल के अंदर इसको काम में ले लिया जाता है। तो आपका सीरीज जनरेटर, सॉरी, शंट जनरेटर हो गया। इसको देखना, समझना, सारी बातें आपके सामने बता दी गई है, कहीं कमी हो तो बताना। जय हिंद, जय भारत।